एक बार की बात है कि एक राजा अपने बागीचे में टहल रहा था कि एक बारहसिंगा उस बागीचे की बाड़ तोड़कर बागीचे के अंदर आकर इधर उधर भागने लगा और बागीचे में लगे फूलों को तहस नहस करने लगा। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों को बुलाकर उसे पकड़ने के लिए कहा। वह खुद भी नंगी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। अचानक वह बागीचे से बाहर भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर भागा। राजा उसका पीछा करते करते अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गया, पर वह उसको पकड़ नहीं सका। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत गर्म था और उसको प्यास भी लगाई थी, सो वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसने नहाने की सोची। वह जब वहां नहा रहा था तो किसी नीच आदमी ने उसका घोड़ा और कपड़े चुरा लिए। अब राजा के लिए तो यह बहुत ही खराब हालत हो गई। वह अब क्या करे? वह अब अपने महल को कैसे लौटे? वह महल को नंगा कैसे जाए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत दिनों तक सारे लोग मेरी हंसी उड़ाते रहेंगे। सो उसने पड़ोसी देश में घूमने का विचार किया। वह उस पड़ोसी देश में घूमता रहा कि घूमते घूमते उसको मोती की एक कीमती माला मिल गई। वह बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह माला मुझे मिल गई। इसको बेचकर अब मैं अपने लिए एक घोड़ा और कपड़े खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसको बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह उस देश के राजा के शहर पहुंच गया। वहां वह एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे एक मोती की माला खरीदोगे? मेरे पास एक कीमती माला है बेचने के लिए। मैं एक नदी पार कर रहा था, मुझे यह वहां मिल गई थी। सुनार बोला, देखो तो। राजा ने वह मोती की माला उसको दिखाई तो वह चिल्लाकर बोला, ओ चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसी 2 मालाएं राजा के लिए बनाई थी, उनमें से एक का पता नहीं चला कि वह कहां गई। ओ चोर, तुम जरा राजा के पास चलो तो। ऐसा कहते हुए उसने पुलिस को बुलाया और उससे उसको राजा के पास ले चलने के लिए कहा। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने सुनार की शिकायत सुनी और हुक्म दिया कि राजा के दोनों पैर काट दिए जाए। उस राजा की रानी उतनी ही दयालु थी जितना कि राजा बेरहम और अन्यायी था। जब उसने यह सुना तो उसने उससे कहा, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं जबकि इस मामले की कोई गवाही नहीं है, और ये सुनार लोग तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि पैसे के लिए ये लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना धोखा देते हैं। सच कहिए तो मैं तो इस आदमी के कहे पर भी उतना ही विश्वास करती जितना कि सुनार के कहने पर। राजा ने उसे डांट लगाई, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें क्या हक है राजकाज के मामलों में दखल देने का? रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं आपको दरबार में भी खराब व्यवहार करते देख रही हूं। आपके सलाहकार सब आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उससे कमरे के बाहर जाने के लिए कहा। अगली सुबह उसने रानी को उस आदमी के साथ राज्य के बाहर जाने का हुक्म दे दिया जिसके पैर काट डाले गए हो। रानी ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उलटे वह ऐसे राजा से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थी। वह बिना पैरों वाले आदमी के पास गई और उसको राजा का हुक्म बताया। फिर उसने उसको एक लंबी सी टोकरी में बिठाया, अपनी कमर पर लादा और एक ऐसी जगह चल दी जहां शहर नहीं था। यह वही राजा था जिसके पैर काटने का हुक्म राजा ने दिया था। वहां उसने उसकी एक पत्नी की तरह सेवा की जब तक कि उसके घाव भरे। जल्दी ही वह उसको बहुत अच्छा लगने लगा। उसने भी उसके प्यार का बदला प्यार से दिया तो वह उसकी सचमुच में ही पत्नी बन गई। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया। अपना घर चलाने के लिए वह जंगल से लकड़ी काटती और जाकर उनको शहर में बेच आती। एक दिन जब वह शहर गई हुई थी तो उसका पति सो गया और उसका बच्चा, जिसको वह उसकी देखभाल में छोड़ गई थी, घुटनों चलते चलते पास के कुएं के किनारे पर पहुंच गया और कुएं में गिर गया। जब राजा की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा हो गया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, अब मैं क्या करूं? शाम को जब उसकी पत्नी शहर से लौटी तो यह जानकर वह भी बहुत दुखी हुई कि उनका बच्चा वहां नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। दुखी मत होइए। रात को राजा सो नहीं सका। वह बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसकी इच्छा भी करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो नहीं पाया, क्योंकि रात के तीसरे प्रहर में
सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर नाम की दो चिड़े उनके खुले दरवाजे के पास वाले पेड़ पर आकर बैठ गए और ये बातें करने लगे। सूरा ब्रोर अपने दोस्त से बोला, देखो यह दुनिया कितनी मुश्किल है, जरा देखो तो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और अब यह बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़ी अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई, और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में भी परेशान है। इसका बेटा कल दोपहर ही इस कुएं में गिर गया था। बूढ़ा ब्रोर चिढ़ा बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है, क्या इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सूरा ब्रोर बोला, हाँ हाँ किया जा सकता है। अगर राजा इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से बच्चे को बचा सकता है। इसके अलावा उसके पैर भी वापस आ सकते हैं। राजा ने उन चिड़ों की बातें सुनी तो उनको सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसने उससे रात वाली बात बताई और उससे सलाह मांगी। रानी बोली, आप चिड़ों की बात माने और कुएं में कूद जाए। राजा कुएं में कूद गया, जिससे उसने अपने बच्चे की जान भी बचा ली और अपने पांव भी वापस पा लिए। इस घटना के बाद राजा को अपना वजीर मिल गया, जो अपने राजा की खोज में इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। उससे राजा को पता चला कि उसकी जनता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, सो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। वह फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह से राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपनी सेना लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। वह जीत गया और दूसरे राजा को बहुत शर्म आई। उसको उससे दया की भीख मांगनी पड़ी। उसने उसे बताया कि उस सुनार की वजह से उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अब उसको वह जाते ही सजा देगा। राजा ने उसको माफ कर दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशी हो गई। राजा उस दूसरे राजा की पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा। उसके कई और बच्चे हुए। वह काफी दिनों तक जिंदा रहा। जब बूढ़ा होकर वह मरा तो लोग उसके लिए बहुत रोए। ओह हाँ। एक बार की बात है कि एक जगह दो राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा के बहुत सुंदर बेटा था और दूसरे राजा के बहुत सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं के बच्चे शादी के लायक थे, इसलिए दोनों राजा अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए लोगों को भेज रहे थे। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का उद्देश्य एक ही था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के थे। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों से उनकी बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन तय किया गया और दुल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों पर एक बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था तो रात को वह एक बागीचे में रुका। इत्तेफाक से वह बागीचा परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थी। उस रात जब वे वहां आई तो वहां राजकुमार को देखकर वे उससे प्रेम कर बैठी। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने उस पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद सो गया। अगली सुबह राजकुमारी और दूसरे लोगों ने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि वह मर गया था, सो उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोए, जैसे कि लोग किसी मरे आदमी के लिए रोते हैं जिससे वे अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। यह उनके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर सूरा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर दो चिड़ियां आईं और जहां लोग राजकुमार के लिए रो रहे थे उस जगह के पास ही एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी। सूरा ब्रोर बोला, इन लोगों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। बूढ़ा ब्रोर बोला, क्यों? सूरा ब्रोर बोला, क्योंकि यह अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही यह जिंदा हो जाएगा। उनके यह शब्द राजकुमारी के कानों में अमाराट की तरह से पड़े। उसने तुरंत ही यह हुक्म दिया कि राजकुमार के शरीर को वहीं पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। उसने उन सबसे यह वायदा किया कि वह इस हुक्म की वजह उनको बाद में बताएगी। इस हुक्म के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बागीचे में छोड़ दिया गया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुखी दुल्हन और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, दूल्हे की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर
बहुत दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती। कोई चीज उसको कोई आराम नहीं दे पाती। हर पल वह राजकुमार के लौटने की बाट तकती रहती, पर वह तो आया नहीं। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका, तो उसने अपने पिता से महल छोड़कर इधर उधर घूमने की इजाजत मांगी, जहां भी उसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने की इजाजत दे दी। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इसी तरह से यहाँ कुछ दिन और रही तो कहीं वह पागल ना हो जाए। सो उनकी सलाह पाकर राजकुमारी बाहर घूमने चल दी। वह दुखी सी चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले वह पूछती रहती, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको कई दिन बीत गए, पर कोई भी उसको राजकुमार के बारे में कुछ न बता सका। आखिर उसको एक बूढ़ा मिला। उसने उससे भी यही पूछा, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है? बूढ़ा बोला, मैं एक बागीचे के पास से गुजर रहा था कि मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। सो मैं वहां रुक गया। लो, कुछ पल बाद ही मैंने कुछ परियां वहां आती देखी। उन्होंने उसके सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी, तो वह तो उठकर बैठा हो गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे रखी, तो वह फिर से लेट गया और सो गया। मैंने बस यही देखा। मेरी तो समझ में आया नहीं कि इस सब का मतलब क्या था। राजकुमारी बोली, आश्चर्य! क्या तुम मुझे उस बागीचे तक ले जा सकते हो जहां वह नौजवान सोया हुआ था? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहकर वह उसको उस बागीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमार का शरीर वहां दिखने में बेजान जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। उसने तुरंत ही वह छड़ी उसके पैरों के नीचे से निकाल ली और उसके सिर के नीचे रख दी। जैसा कि उस बूढ़े ने उसे बताया था, वह राजकुमार उठकर बैठा हो गया। उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहां आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से। कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वह फिर बोली, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहां न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो ये छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहां से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। परिया यहां कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी परियां वहां आई। उनमें से एक बोली, ऊह, यहां किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहां कोई आदमी आया है। कहकर दो तीन परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गईं, जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहां आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहां कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। सो अगली सुबह परियों ने सारा बागीचा देखा, क्योंकि वह बागीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहां उनको लगा कि वहां कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहां से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता लाकर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां फिर वहां आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था
तो वह फूल अपने पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। यह एक देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वह सुस्ताने के लिए एक नीचे से स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परिया देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना, आदि आदि। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसको बहुत पसंद था, इसलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ ना नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा वह उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बुंदा दिया और वह वहां से चली गई, राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल दिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा। तुम्हारे लिए मैंने उस बागीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जरूरत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चलें, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूं, जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीन कर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया, जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता था। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था और उसके साथ था। सो उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गई। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। सो एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके साथ टांगें थी वहां आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा, पर वह वहां से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर उसके पीछे भागा।
2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वह एक झिन्न में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी। तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा। तो वजीर ने कहा, हुजूर, मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूं। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगाकर ले गया जैसे कि वह उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत क्षय को उसके पास भेजा जो उसको यह बताए कि उसको इस जिन्न से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा कहा, यह जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर जिन्न है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई और तब तक यह जिंदा है तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन्न पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो, तुम यह 2 फल वाला तीर लो और इससे इस जिन्न की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वह उस जिन्न से करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल का तीर उसकी आंखों में मार दिया, जिससे वह मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी मां को देकर उससे कहा कि वह उस कमरे का दरवाजा किसी भी हालत में न खोले। पर क्योंकि उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज बंद कर रखी थी, उसकी मां ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। ये सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाजा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज जरूर सुनाई दी और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बचकर रहना, वह एक जिन्न है। किसी समय वह तुझे भी मार देगा जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। राजा की मां ने पूछा, अरे ये आवाज कहां से आ रही है और ये तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज फिर बोली, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मंगवा। उसे कह कि वह यह काम करने के लिए खुद वहां जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया जहां चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दे गई जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो रहा था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा जिससे वह फोड़ा फूट गया और मादा चीते को बहुत आराम मिला। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए,
सिवाय उसके थोड़े से दूध के जो उसे उसकी बीमार मां के लिए चाहिए था। मादा चीते ने तुरंत ही उसकी बोतल अपने दूध से भरकर उसको दे दी जो वह अपने साथ लेकर आया था। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी मां ने उसको मादा चीते का दूध लाता देखा तो उसे लगा कि शायद वह वाकई कोई जिन्न था। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वह सिर रखा था और उसे अपना पूरा हाल बताया। तो उस बोलने वाले ने उससे कहा, इस बात से यह पता चलता है कि वह वाकई में एक जिन्न है। एक जिन्न के अलावा कोई और किसी मादा चीते का दूध ला ही नहीं सकता। तो जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतजाम कर। रानी मां बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर बोली, इस बार जब वह तुझसे दोबारा मिलने आए और तेरा हाल पूछे तो तू इससे कहना कि तू अभी भी बहुत कमजोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध ने तेरे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं किया। पर सुना है एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ही तू ठीक हो जाएगी। यह सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी मां को देखने गया और उससे पूछा, मां, अब तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी मां रोती हुई सी बोली, कहां बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं किया। पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह यहां नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, मां, थोड़ा धीरज रखो, मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूंगा। सो अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठकर अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वह मादा चीते के दिए हुए जादू को बालों को साथ ले जाना नहीं भूला था। जैसे ही सूरज निकला उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। मादा चीते ने पूछा, क्या बात है? राजा बोला, फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और तुम्हें उसको लाना है, ये तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहां से लाने की कोशिश की है क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास भी नहीं पहुंच सका है। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा चीता अपना भला करने वाली को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी। सो वह अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली, देखो, यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले उन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूह सकता है तो वह उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर नहीं दूह पाता तो वे जिन्न लोग उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठती है। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं है तो वह तुमको मार डालेगी। यह सब सुनकर तो राजा बहुत ही डर गया। उसने मादा चीते से उसकी सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी मादा चीते के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, और मैं उस गाय की मूर्ति में घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े जिनों को जब तुम दूध दूह रही होगे तो उनको तुमसे दूर रखने में सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से होकर निकल जाओगे। इसके बाद मादा चीते के दूसरे बच्चे ने कहा, और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम उसको सूरज की तरह से चमकीला पाएगी। सुबह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाजा खोल देगी
और फिर जो तुम कहोगे वह वही करेगी। सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे वफादारी से निभाए। इस तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपनी माद में लौट गए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और जाकर मां से बोला, मां, उस जगह को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। मैं तो रास्ते ही में मर जाता अगर मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी सहायता न की होती। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं सही सलामत वापस लौट आया। कुछ देर और बात करने के बाद उसने मां को जिन्न के सिर के बारे में बताया कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक साथ टांगों वाले जानवर के रूप में प्रकट हुआ था, फिर कैसे वह उसको एक जगह भगाकर ले गया था, जहां जाकर वह अपने असली रूप में बदल गया, एक बहुत बड़े भयानक जिन्न के रूप में। वह उस पर कूदने को ही था, उसको मारकर खाने वाला ही था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था, कि तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने उसको बचा लिया। उसकी मां तो यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे धोखा दिया गया था। उस दिन की शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब मैं एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर आई जिसमें से मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखो तो इसमें कौन हंस रहा है। सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज आई, ध्यान देकर सुन, तेरा बेटा एक जिन्न है जो तुझको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूं। उसने मुझे मारा तो तू उसे मार दे, नहीं तो वह तुझे भी मार देगा। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने इस आशा में तुझे मादा चीते का दूध लाने भेजा कि वह तुझे मार देगी। पर जब तू मादा चीते से बचकर आ गया तो फिर मैंने उसी सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहां का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी पर भगवान तेरे साथ था। उसी ने तुझे अपना देवदूत तेरे पास भेजकर तुझे रास्ता दिखाया और उसी ने मादा चीते के रूप में तेरी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद। कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांति से बहुत दिनों तक खुशहाली में रहे। एक बार की बात है कि एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए अपने पिता के वजीर के बेटे के साथ बाहर गया तो इत्तेफाक से उसका तीर एक सौदागर की पत्नी को लग गया। उस सौदागर का घर पास में ही था और उसकी पत्नी उस समय ऊपर वाली कमरे में थी। राजकुमार ने वह तीर उस मकान की खिड़की की दीवार पर बैठी एक चिड़िया को मारा था, पर वह तीर जाकर सौदागर की पत्नी को लग गया। राजकुमार को पता ही नहीं था कि उस कमरे में कोई था, वरना वह तीर उस तरफ मारता ही नहीं। यह न जानते हुए कि वहां क्या हुआ था, राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों वहां से चले आए। वजीर का बेटा राजकुमार को तसल्ली देता चला आ रहा था क्योंकि उससे निशाना चूक गया था। इत्तेफाक से उसी समय सौदागर अपनी पत्नी से कुछ पूछने गया तो उसने उसको फर्श पर लेटे पाया। देखने में वह मरी जैसी लग रही थी और एक तीर उसके सिर से आधा गज की दूरी पर पड़ा हुआ था। उसको मरा जानकर वह खिड़की की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, चोर चोर, उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया। उसका चिल्लाना सुनकर तुरंत ही पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए। उधर उसके नौकर भी यह देखने के लिए ऊपर आ गए कि क्या मामला था। हुआ यह था कि वह स्त्री मरी नहीं थी, केवल बेहोश हो गई थी। बस उसकी छाती पर एक छोटा सा घाव था जहां राजकुमार का तीर छूकर नीचे गिर गया था। जैसे ही वह होश में आई तो उसने बताया कि बाहर 2 आदमी थे जिनके हाथों में तीर कमान थे और जब वह खिड़की के पास खड़ी हुई थी तो उनमें से एक ने उसकी तरफ जानबूझकर उसके ऊपर तीर चलाया था। यह सुनकर सौदागर राजा के पास गया और जो कुछ हुआ था जाकर उसको बताया। इस बुरे काम को सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि पता चल जाने पर वह अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देगा। उसने सौदागर को वापस भेज दिया कि वह उससे यह पूछकर उसे बताए कि अगर उसने अपराधी को देखा तो क्या वह उसको पहचान सकेगी। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, यकीनन, मैं उसको शहर भर के सब आदमियों में पहचान सकती हूँ। सौदागर जब यह जवाब लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर के सामने से इस शहर के सारे आदमियों को जाने के लिए कहूंगा। तुम अपनी पत्नी को अपनी खिड़की के पास खड़ी रहने को कहना ताकि जब यह नीच काम करने वाला वहां से गुजरे तो वह उसको पहचान ले। अगले दिन इस बात का शाही फरमान निकलवा दिया गया कि शहर के सारे आदमी
उस सौदागर के मकान की खिड़की के सामने से होकर गुजरे। सो सब आदमी जो 10 साल से ऊपर के थे एक जगह इकट्ठा हुए और लाइन बनाकर सौदागर के घर की खिड़की के पास से गुजरे। हालांकि राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों ही को इस जुलूस में शामिल नहीं किया गया था, पर इत्तेफाक से वे दोनों भी भीड़ के साथ उसी समय वहां से गुजरे। वे लोग वहां तमाशा देखने के लिए आए थे। जैसे ही वे दोनों उसकी खिड़की के सामने से गुजरे, सौदागर की पत्नी ने उन्हें पहचान लिया और राजा को जाकर बताया। राजा शुरू से ही लोगों के जाते हुए देख रहा था। आश्चर्य से बोला, क्या मेरा अपना बेटा और मेरे वजीर का बेटा? इन लोगों ने दूसरों के लिए यह क्या उदाहरण रखा है? इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। वजीर बोला, सरकार ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इस मामले की पहले ठीक से जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, उसके बाद ही कुछ विचार कीजिएगा। फिर वह दोनों नौजवानों की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने ऐसा बेरहम काम कैसे किया? जवाब राजकुमार ने दिया, मैंने अपना तीर एक चिड़िया को मारने के लिए चलाया था जो एक खुली हुई खिड़की की दीवार पर बैठी थी। मेरा निशाना चूक गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस खिड़की के पास इस सौदागर की पत्नी खड़ी होगी, तो वह तीर उसको जाकर लग गया। अगर मुझे पता होता कि यह स्त्री या कोई और वहां खड़ा है तो मैं उस दिशा में तीर चलाता ही नहीं। यह जवाब सुनकर राजा बोला, ठीक है, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। शहर के सब लोगों को जाने दो, अब उनकी हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। शाम को राजा और वजीर दोनों अपने अपने बेटों के बारे में बहुत देर तक बात करते रहे। राजा यह चाहता था कि दोनों को सजा दी जाए, पर वजीर का सोचना यह था कि सजा केवल राजकुमार को ही मिलनी चाहिए। और उसने यह राजा से कहा भी, क्योंकि राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने बेटे का चेहरा फिर कभी देखना नहीं चाहता था। इसलिए राजकुमार को देश निकाला दे दिया जाए। फिर आखिर में यही फैसला हुआ और राजकुमार को देश निकाला दे दिया गया। अगले दिन कुछ सिपाही राजकुमार को शहर के बाहर छोड़ने गए। जब वे राज्य की सीमा के पास पहुंच गए तो वजीर का बेटा भी वहां पहुंच गया। वह बहुत जल्दी में आया था। उसके साथ 4 घोड़ों पर सोने की मोहरों के 4 थैले थे। वह राजकुमार के गले में अपनी बाहें डालकर बोला, मैं आ गया हूं मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। हम लोग साथ साथ रहे हैं तो हम साथ साथ ही देश से बाहर भी जाएंगे और साथ साथ मरेंगे। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेहरबानी करके मुझे वापस मत भेजना। राजकुमार बोला, एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तुम मेरे साथ अपना देश और अपना घर क्यों छोड़ना चाहते हो? वजीर का बेटा बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। सो दोनों दोस्त यानी राजकुमार और वजीर का बेटा हाथ में हाथ डाले देश की सीमा से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी चल दिए। अपने पिता के राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने सिपाहियों को कुछ सोना दिया और उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। सिपाहियों ने राजकुमार से पैसा लिया और वापस लौट गए, पर वे वहां से बहुत दूर नहीं गए, बल्कि कुछ चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिप गए, ताकि वे यह बात यकीन के साथ कह सकें कि राजकुमार वापस नहीं आया। दोनों दोस्त चलते रहे और एक गांव में आ पहुंचे। वह रात उन्होंने वहां लगे एक बड़े से पेड़ के नीचे बिताने की सोची। राजकुमार ने आग जलाने की तैयारी की और सोने के लिए बिस्तर तैयार किया, जिसे वे अपने साथ लेकर आए थे। और वजीर का बेटा शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए एक बनिए की, एक डबल रोटी बनाने वाले की और एक कसाई की दुकान पर गया। किसी वजह से उसे कुछ देर हो गई। या तो डबल रोटी तैयार नहीं थी या फिर बनिए के पास सारे मसाले नहीं थे। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद राजकुमार का धीरज छूट गया, तो वह उठा और उठकर टहलने लगा और गांव के बाजार की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उनके पेड़ के पास से ही एक बहुत साफ सा नाला बह रहा था। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार को लगा कि उसको स्रोत वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो वह उसके स्रोत को ढूंढने चल दिया। आगे चलकर उसने देखा कि वह नाला एक बहुत बड़ी झील में से निकल रहा था। उस समय वह झील कमल के फूलों और कई तरह के पानी के पौधों से भरी हुई थी। राजकुमार उस झील के किनारे बैठ गया और क्योंकि उसको प्यास लगी थी, सो पीने के लिए उसने अपने दोनों हाथों में झील का पानी लिया। खुशकिस्मती से उस पानी को पीने से पहले उसने उसे देखा तो उसको उस पानी में एक बहुत ही सुंदर परी की परछाई दिखाई दी। उसने उसको सचमुच में देखने के लिए चारों तरफ देखा तो उसने एक परी को झील के दूसरे किनारे पर बैठा देखा। उसको देखकर तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब वजीर का बेटा बाजार से लौटा तो उसने देखा कि आग जली हुई थी, घोड़े सुरक्षित बंधे हुए थे
मोहरों के थैले भी एक ढेर में पड़े हुए थे, पर राजकुमार का कोई पता नहीं था। उसकी यह भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, उसको कहाँ ढूंढे। उसने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर उसने उसको पुकारना शुरू किया। उसका भी कोई जवाब न पाकर वह उठा और नाले के पास चला गया। वहां जाकर उसको राजकुमार के पैरों के निशान मिल गए। यह देखकर वह वहां से लौट आया और मोहरों के थैले और घोड़े लेकर फिर से उधर की तरफ चला। पैरों के निशान के सहारे वह राजकुमार के पास तक पहुंच गया। वहां जाकर उसे राजकुमार मरे जैसा पड़ा दिखाई दिया। उसके मुंह से निकला उफ उफ। उसने राजकुमार को उठाया, उसके चेहरे और सिर पर पानी छिड़का और बोला, उफ मेरे भाई, ये सब क्या हो गया? मेहरबानी करके मुझे इस हालत में छोड़कर मरना नहीं। बोलो बोलो राजकुमार, कुछ तो बोलो, मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। ठंडा पानी चेहरे और सिर पर पानी पड़ने से राजकुमार को कुछ होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। पर मेरे भाई, यह मामला क्या है? तुम्हें क्या हो गया था? राजकुमार बोला, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस यहां से चले जाओ। वजीर का बेटा बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं, यहां से कहीं और चलते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए और घोड़ों के लिए कुछ खाना लेकर आया हूं, चलो खाना खा लो, फिर यहां से चलते हैं। राजकुमार बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। वजीर का बेटा बोला, नहीं, कभी नहीं, मैं तुमको साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? कुछ समय पहले तक तो हम भाई जैसे थे और अब तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। राजकुमार बोला, मैंने एक परी देखी है, पर मैंने उसको बस एक पल के लिए ही देखा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूं, उसने अपना चेहरा कमल की पंखुड़ियों में छिपा लिया। ओह, कितनी सुंदर थी वह। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसने अपने कपड़ों के अंदर से हाथी दांत का एक बक्सा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बस उसी समय मैं बेहोश हो गया। अगर तुम मेरी शादी उस परी से करा दो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। वजीर का बेटा बोला, मेरे दोस्त, तुमने सचमुच में एक परी को देखा है। वह तो परियों की भी परी है, वह कोई और नहीं बल्कि शहराज की गुलजार है। मुझे ये बात उसने तुमको जो इशारे किए उनसे पता चली। उसके कमल की पंखुड़ियों से अपने चेहरे को ढकने से उसका नाम पता चला और तुमको हाथी दांत का बक्सा दिखाने से उसके घर का पता चला। थोड़ा धीरज रखो और बाकी की बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। राजकुमार ने जब अपने दोस्त के ऐसे शब्द सुने तो उसको बहुत तसल्ली हुई। वह उठा और उसने खाना खाया और फिर अपने दोस्त के साथ चला गया। रास्ते में उनको दो आदमी मिले। ये दोनों डाकू थे और डाकुओं के एक गिरोह के थे। यह गिरोह 11 डाकुओं का था। इनकी एक बड़ी बहन थी जो घर पर रहती थी और इन सब का खाना बनाती थी। बाकी के 10 तोतों के समूह में देश में इधर उधर चारों तरफ जाया करते थे और उन यात्रियों को लूटा करते थे जो या तो उनसे लड़ नहीं पाते थे या फिर उन यात्रियों को आराम करने के लिए अपने घर बुलाते थे जो उन दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे और वे उनसे लड़ नहीं पाते थे। वहां वे सब मिलकर उनसे लड़ लेते थे और उनको लूट लेते थे। ये डाकू एक बड़े से मकान में रहते थे जिसमें बहुत सारे मजबूत कमरे बने हुए थे। उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था जहां वे उन लूटे हुए लोगों को मारकर उनकी लाशें फेंक देते थे जो भी उनके कब्जे में आ जाते थे। सो जब उन दो डाकुओं ने राजकुमार और वजीर के बेटे को देखा तो वे इनके पास आए और इनसे बड़ी नम्रता से अपने घर आने और रात बिताने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर दूर तक कोई और गांव नहीं है जहां आप रात बिता सकें और अब रात भी काफी हो चुकी है। राजकुमार ने वजीर के बेटे से पूछा, भाई, क्या हम इन दोनों भले आदमियों का कहा मान ली? वजीर के बेटे ने राजकुमार की तरफ टेढ़ी आंखों से देखा, जिससे पता चलता था कि वह उनके साथ ठहरना नहीं चाहता था। पर राजकुमार क्योंकि थका हुआ था और उसने यह भी सोचा कि शायद वजीर के बेटे को कुछ ऐसे ही गलतफहमी हुई होगी, उसने उन लोगों को हाँ कह दी और बोला, ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमको अपने घर बुलाया। सो वे चारों उन डाकुओं के घर चल दिए। उन डाकुओं ने उन दोनों यात्रियों को एक कमरे में बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब ये दोनों यात्री वहां बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोसने लगे। वजीर के बेटे ने कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, मैं इस खिड़की के ऊपर चढ़कर देखता हूं कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। ये कहकर वह खिड़की पर चढ़ा और फुसफुसाकर बोला, हाँ है,
इसके नीचे एक गड्ढा है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार है। मैं उसमें कूदता हूँ और जाकर इधर उधर देखता हूँ। तुम तब तक यहीं ठहरो और जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर वह नीचे कूद गया और फिर जल्दी ही वापस आकर बोला कि उसने एक बहुत ही बदसूरत स्त्री को देखा जो लगता था कि इन लोगों के घर की देखभाल करने वाली होगी। वजीर के बेटे का प्लान यह था कि वह अपनी सब बात इस बदसूरत स्त्री को बताएगा और उससे वहां से निकलने में इस शर्त पर सहायता मांगेगा कि वहां से बाहर निकलकर राजकुमार उससे शादी कर लेगा। इस पर वह उसको अपने कमरे तक लेकर आएगा। वह यकीनन उनको वहां से निकालने के बदले में हमारा वायदा पूरा करने के लिए कहेगी। राजकुमार पहले तो उससे कुछ ना नुकुर करेगा पर फिर राजी हो जाएगा। यह है मेरा प्लान। राजकुमार ने उसकी यह बात मान ली, सो वजीर का बेटा उस स्त्री के पास चल दिया। वहां पहुंचा तो वह स्त्री रो पड़ी। उसने पूछा, आप क्यों रोती हैं? वह बोली, मैं यही सोचकर रोती हूं कि अब आप लोगों का समय पूरा हो चुका है। वजीर का बेटा बोला, आप रोइए नहीं, बल्कि आप राजकुमार से शादी कर लीजिए। आप आइए और राजकुमार से इस प्लान पर बात कर लेते हैं। वह स्त्री वजीर के बेटे के साथ चल दी। कमरे में आने के बाद वजीर के बेटे ने राजकुमार से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह इस मकान के कमरे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पर ऐसी स्त्री से कभी शादी नहीं करेगा। इस पर वजीर का बेटा उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक वह उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो गया। राजकुमार की हाँ सुनकर वह स्त्री बहुत खुश हुई और उनको एक चोर दरवाजे से होकर बाहर निकाल कर ले गई। वजीर के बेटे ने पूछा, पर हमारे घोड़े और सामान कहाँ हैं? स्त्री बोली, तुम उनको यहां नहीं ला सकते। उनको यहां लाने का मतलब है किसी और रास्ते से जाना, और किसी और रास्ते से जाने का मतलब है कब्र में पैर देना। वजीर का बेटा बोला, पर उनका हमारे साथ होना जरूरी है। स्त्री फिर बोली, ठीक है, फिर वे भी इसी रास्ते से जाएंगे। मेरे पास एक जादू है जिससे मैं किसी को भी पतला या मोटा बना सकती हूं। सो वजीर का बेटा चुपचाप अपने घोड़ों को ले आया और उस जादू को उनके ऊपर पड़कर उनको इतना पतला बना लिया कि वे उस तंग रास्ते से गुजर सकें जैसे कोई कपड़ा निकल जाता है। वहां से बाहर निकलकर वह उनको फिर से पहले वाले रूप में ले आया। बाहर निकलते ही वह अपने घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। ऐसा ही उसने राजकुमार से भी करने के लिए कहा। राजकुमार भी मौका देखकर तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। जैसे ही वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़े, वे वहां से भाग निकले। उनको भागते देखकर वह स्त्री चिल्लाई, अरे रुको तो, मुझे भी साथ ले लो, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। मेरे भाइयों को मेरे इस काम का पता चल जाएगा और वे मुझे मार डालेंगे। वजीर का बेटा वहीं से चिल्लाया, तो तुम भी हमारे साथ भागो ना। देखो, हम कोई खास तेज नहीं भाग रहे हैं। वह स्त्री उनके पीछे जितना तेज वह भाग सकती भागी, फिर भी वह उनसे काफी दूर थी। वजीर के बेटे ने जब यह देखा कि वे अब खतरे से बाहर है, तो वह अपने घोड़े से उतरा और उस स्त्री को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। वह बोला, ओ बदसूरत स्त्री, अगर तुझे तेरे भाइयों ने ढूंढ लिया तो तू उनसे कहना कि हम देव थे, इसलिए वहां से भाग गए। चलते चलते वे फिर एक गांव में पहुंचे और रात को वहीं रुक गए। अगली सुबह वे फिर वहां से चल दिए और हर आने जाने वाले से शहराज का पता पूछते रहे। आखिरकार वे इस शहर में आ पहुंचे। यहां पहुंचकर वे एक ऐसी बुढ़िया की झोपड़ी में ठहर गए जिससे उनको लगा कि उससे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहां वे शांति से रह सकते हैं। पहले तो उस बुढ़िया को उनका अपने घर में ठहराने का विचार कुछ जमा नहीं, पर जब उसने उन दोनों उनको पानी पिलाया तो राजकुमार ने उसके प्याले में, जिसमें उसने उसको पानी दिया था, एक मुहर डाल दी और वजीर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। तो इससे उसका मन बदल गया और उसने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने घर ठहरा लिया। जैसे ही बुढ़िया का अपने घर का काम खत्म हुआ तो वह अपने मेहमानों के पास आकर बैठ गई। वजीर के बेटे ने ऐसा बहाना किया जैसे वह वहां की जगह और लोगों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या उस शहर का कोई नाम है? बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफ, है ना, हर छोटे से छोटा गांव जो किसी भी शहर से बड़ा है, जैसा कि यह है, उसका नाम है। तो इस शहर का नाम क्या है? बुढ़िया बोली, इस शहर का नाम है शहराज। क्या तुमको नहीं मालूम? मुझे लगा कि इसका नाम तो दुनिया भर को मालूम होगा। शहर का नाम सुनकर राजकुमार ने एक गहरी सांस ली।
वजीर के बेटे ने राजकुमार को इशारे से कहा कि चुप रहो, वरना तुम अपना भेद खोल दोगे। वजीर के बेटे ने आगे पूछा, क्या इस देश का कोई राजा भी है? बुढ़िया बोली, हाँ है ना, एक रानी भी है और एक राजकुमारी भी। उनके क्या क्या नाम है? बुढ़िया बोली, राजकुमारी का नाम गुलजार है और रानी का नाम। वजीर का बेटे ने बुढ़िया की बात काटते हुए राजकुमार की तरफ देखा, जो अभी तक पागलों जैसा बैठा था, और बोला, हाँ, हम लोग अब सही देश में हैं। अब हम उस सुंदर राजकुमारी को देख पाएंगे। 2 दिन बाद ही उन दोनों अन्य यात्रियों ने बुढ़िया को बड़ा सजा बजा देखा। उसके साफ सुथरे बाल सजे हुए देखे तो वजीर के बेटे ने उससे पूछा, आज यहां कौन आ रहा है? बुढ़िया बोली, कोई नहीं। वजीर के बेटे ने फिर पूछा, तो फिर आप कहीं जा रही है? क्या? बुढ़िया बोली, हाँ, मैं अपने बेटी से मिलने जा रही हूं, जो राजकुमारी गुलजार के पास काम करती है। मैं उससे रोज मिलने जाती हूँ। मुझे उससे मिलने कल भी जाना चाहिए था, अगर तुम लोग यहां न आए होते और मेरा सारा समय तुम लोगों ने न ले लिया होता। वजीर का बेटा बोला, ख्याल रखना कि तुम हमारे बारे में किसी से कुछ कहना नहीं, जिससे राजकुमारी को कुछ पता चले। वजीर के बेटे ने उसको किसी से उनके बारे में कुछ भी न कहने के लिए इसलिए कहा था कि अगर वह उसको इस बात को किसी से कहने के लिए मना करेगा तो वह इस बात को वहां जाकर जरूर कहेगी और राजकुमारी को उनके आने के बारे में पता चल जाएगा। और यही वह चाहता भी था। जब बेटी ने अपनी मां को देखा तो झूठा गुस्सा दिखाती हुई बोली, मां, तुम 2 दिनों से क्यों नहीं आई? बुढ़िया बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरे घर में 2 यात्री, एक राजकुमार और एक वजीर का बेटा आकर ठहरे हुए हैं। बस उन्हीं के काम में लगी रही, सारा दिन खाना बनाना और सफाई करना। मैं उन दोनों को समझ ही नहीं पाई। उनमें से एक तो बिल्कुल बेवकूफ सा लगता है। उसने मुझसे इस देश का नाम पूछा, इस देश के राजा का नाम पूछा। ये लोग कहां से आ सकते हैं जो इनको यह सब भी नहीं पता, पर ये लोग हैं बड़े और अमीर। वे मुझे हर सुबह शाम सोने की एक एक मुहर देते हैं। इसके बाद बुढ़िया वहां से चली गई और राजकुमारी के पास जाकर उससे वही शब्द फिर दोहरा दिए। उनको सुनकर राजकुमारी ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा और उसको कड़ी सजा की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने फिर कभी अजनबियों के बारे में उसके सामने कुछ कहा तो वह उसको बहुत कड़ी सजा देगी। शाम को जब बुढ़िया घर लौटी तो उसने वजीर के बेटे को आकर बताया कि उसको बहुत अफसोस है कि उसने अपना वायदा तोड़ दिया। फिर कैसे राजकुमारी ने उसको पीटा, क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में उसको बताया था। राजकुमार उसकी सब बातें सुन रहा था, सो उसके मुंह से निकला, उफ उफ। जब इन आदमियों के बारे में सुनकर ही उसके गुस्से का यह हाल है तो उनको देखकर क्या होगा? वजीर का बेटा आश्चर्य से बोला, तुम गुस्से की बात करते हो, वह तो तुमको देखकर ही खुशी से फूल जाएगी। मैं जानता हूं, उसने जिस तरीके से इस बुढ़िया के साथ बर्ताव किया है उससे साफ पता चलता है कि वह तुमसे कह रही है कि आने वाले अगले काले पाक में तुम उससे जाकर मिलो। यह सुनते ही राजकुमार के मुंह से निकला, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगली बार जब वह बुढ़िया फिर महल गई तो गुलजार ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसको उस कमरे में दौड़कर आने के लिए कहा जिसमें वह उस बुढ़िया से बात करे, और यह भी कहा कि अगर बुढ़िया यह पूछे कि क्या मामला है तो वह कहे कि राजा के हाथी पागल हो गए हैं और वे शहर और बाजार की तरफ भाग रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता है वे सबको बर्बाद करते जाते हैं। नौकरानी ने उसका कहना माना और उस कमरे में जाकर उसने वही कहा जो राजकुमारी ने उससे कहने के लिए कहा था। बुढ़िया यह सुनकर डर गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे हाथी उसकी झोपड़ी को गिरा दें और उस राजकुमार और उसके दोस्त को मार दें। सो उसने राजकुमारी से घर जाने की इजाजत मांगी, जो उसको मिल गई। राजकुमारी के पास एक जादू का झूला था, जिस पर जब कोई बैठ जाता था तो वह उसको वहीं ले जाता था जहां उसके ऊपर बैठने वाला चाहता था। उसने पास खड़ी हुई एक नौकरानी से वह झूला लाने के लिए कहा। जब वह झूला आ गया तो उसने बुढ़िया को उस पर बैठने और अपने घर जाने की इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। बुढ़िया उस पर बैठ गई और तुरंत ही अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। वह घर पहुंचकर यह देखकर बहुत खुश हुई कि उसके मेहमान सुरक्षित थे। वह बोली, ओह, मुझे लगा कि वे कहीं तुम लोगों को न मार दें। राजकुमारी की दासी कह रही थी कि शाही हाथी पागल हो गए हैं और इधर उधर भाग निकले हैं। मैंने जब यह सुना तो मुझे तुम लोगों की बड़ी चिंता हो गई, इसीलिए राजकुमारी जी ने यह झूला मुझे घर सुरक्षित रूप से आने के लिए दिया। आओ बाहर चले, कहीं ऐसा ना हो
कि हाथी यहां आकर मेरी झोपड़ी ही गिरा दे। वजीर का बेटा बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ। यह सब बहाना है। वे लोग तुम्हारे साथ चाल खेल रहे हैं। फिर वह राजकुमार के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। ये सब उसी के इशारे हैं। काले पाक के शुरू होने के 2 दिन बाद राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों उस झूले पर बैठे और महल के आंगन में पहुंचने की इच्छा प्रकट की। एक पल में ही वे वहां थे। महल के एक दरवाजे के पास राजकुमारी खड़ी हुई थी। उसकी भी राजकुमार को देखने की उतनी ही इच्छा थी जितनी कि राजकुमार की इसको देखने की। कितना खुशी का मौका था वह। गुलजार बोली, ओह, आखिर मैंने अपने प्रेमी और पति को पा ही लिया। राजकुमार भी बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको मिला दिया। दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया, एक दूसरे को चूमा और फिर अलग हो गए। राजकुमार अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया और राजकुमारी अपने महल में चली गई। दोनों इस मुलाकात के बाद इतने खुश थे जितने कि पहले कभी नहीं थे। इसके बाद से राजकुमार गुलजार से मिलने रोज जाने लगा। वह सुबह को महल चला जाता और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। एक दिन सुबह को गुलजार ने राजकुमार से प्रार्थना की वह हमेशा के लिए वहीं रह जाए, क्योंकि उसको राजकुमार का हर शाम को चले जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको हमेशा यही चिंता लगी रहती कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं उसको डाकू न मार डालें, या फिर वह कहीं बीमार न पड़ जाए और फिर वह उससे मिल ही न पाए। अब वह उसको देखे बिना नहीं रह सकती थी। राजकुमार ने उससे कहा भी कि डरने की कोई ऐसी बात नहीं थी और फिर रात को उसको अपने दोस्त के पास लौट जाना ही चाहिए, क्योंकि उसने केवल उसी के लिए अपना देश और घर छोड़ा और अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। इसके अलावा अगर वह न होता तो वह उससे कभी मिल ही नहीं सकता था। गुलजार उस समय तक यह मान गई, पर उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह इस वजीर के बेटे को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी ने अपनी एक नौकरानी को पुलाव बनाने का हुक्म दिया। उसने उसको बताया कि उसे कैसे बनाना है। उसे उसमें पकते समय एक जहर मिलाना था। जैसे ही वह तैयार हो जाए तो उसको ढक देना है ताकि उसकी जहरीली भाप निकल न जाए। जब वह पुलाव तैयार हो गया तो उसने वजीर के बेटे के पास इस संदेश के साथ भेज दिया कि गुलजार तुमको यह पुलाव अपने मरे हुए चाचा के नाम में भेज रही है। वजीर को जब वह पुलाव मिला तो उसने सोचा कि शायद राजकुमार ने उसके बारे में राजकुमारी से कुछ अच्छा बोला होगा, इसीलिए उसने उसे याद किया है। सो उसने उसकी वापसी में राजकुमारी को धन्यवाद और सलाम भेज दिया। जब शाम को खाने का समय हुआ तो उसने पुलाव का वह बर्तन निकाला और एक नदी के किनारे उसे खाने के लिए चला गया। उसने बर्तन का ढक्कन उतार कर घास पर रख दिया और खुद नदी में हाथ धोने चला गया। हाथ धोकर उसने अपनी पूजा की। जब वह यह सब कर रहा था कि उसी बीच उसने देखा कि ढक्कन के नीचे की घास बिल्कुल पीली पड़ गई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसको शक हुआ कि उस पुलाव में जहर था, सो उसने उसमें से थोड़ा सा पुलाव निकालकर पास में बैठे काऊ की तरफ फेंका। जैसे ही काऊ ने उसे खाया तो वे तो एकदम ही मरकर नीचे गिर पड़े। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस समय मुझे मरने से बचाया। जब शाम को राजकुमार महल से घर लौटा तो वजीर का बेटा बहुत उदास और दुखी था। राजकुमार ने अपने दोस्त के इस बदलाव को देखा तो उसने उससे पूछा कि इस बदलाव की क्या वजह थी? तुम क्यों उदास और दुखी हो? क्या इसलिए कि मैं रोज महल में इतनी देर देर तक रहता हूं? वजीर के बेटे ने तुरंत जान लिया कि राजकुमार को इस जहर के बारे में कुछ पता नहीं है। वह इस चाल से बिल्कुल अनजान है, सो उसने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, देखो, इस रूमाल में उस बर्तन का बचा कुछ पुलाव है जो राजकुमारी जी ने मुझे सुबह अपने मरे हुए चाचा के नाम पर भेजा था। यह जहर से भरा हुआ है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समय रहते पता चल गया, वरना मैं तो आज गया था। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मेरे भाई, यह काम कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको तुमसे दुश्मनी हो? वजीर का बेटा बोला, राजकुमारी गुलजार, सुनो, जब तुम अगली बार उससे मिलने जाओ तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम थोड़ी सी बर्फ ले जाना और उससे मिलने से ठीक पहले उसमें से थोड़ी सी बर्फ अपनी दोनों आंखों में डाल लेना। इससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको देखकर गुलजार तुमसे पूछेगी कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम उससे कहना कि अचानक आज सुबह तुम्हारा दोस्त मर गया है, तुम इसलिए रो रहे हो। और देखो, यह शराब और यह फावड़ा भी तुम अपने साथ लेते जाओ।
जब तुम अपने दोस्त की मौत की वजह से बेहोश से होने लगो तो तुम उससे यह शराब पीने के लिए कहना। यह शराब थोड़ी तेज है, इसको पीते ही वह बेहोश होने लगेगी और गहरी नींद सो जाएगी। तब तुम यह फावड़ा गर्म करना और उसकी पीठ पर इससे निशान बना देना। यह करके तुम उसका मोती का हार और यह फावड़ा दोनों अपने साथ लेकर वापस आ जाना। इस सब को करने में डरना नहीं, क्योंकि जब तुम यह सब काम पूरा कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत और खुशी लेकर आएगा। मैं देखूंगा कि राजकुमारी के पिता और उनका सारा दरबार उससे तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, वह वैसा ही करेगा जैसा उसने उससे करने के लिए कहा है, और उसने वैसा ही किया भी। अगली रात जब राजकुमार राजकुमारी गुलजार से मिलकर उसके महल से लौटा तो राजकुमार और वजीर के बेटे ने घोड़े और मुहरों के थैले लिए और एक कब्रिस्तान की तरफ चल दिए जो वहां से करीब 1 मील की दूरी पर था। उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि वजीर का बेटा एक फकीर बनेगा और राजकुमार उस फकीर का चेला और नौकर बनेगा। अगली सुबह जब गुलजार होश में आई तो उसको अपनी पीठ में जलन भरा दर्द महसूस हुआ और उसका मोतियों का हार गायब था। उसने तुरंत ही अपने हार की चोरी की खबर तो राजा को दी, पर अपनी पीठ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। राजा ने जब इस चोरी के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने राज्य में इस चोरी की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनकर वजीर का बेटा बोला, यह सब ठीक हो रहा है। मेरे भाई, तुम डरो नहीं, तुम ये हार लो और बाजार जाकर इसको बेचने की कोशिश करो। राजकुमार उस हार को लेकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर गया और उससे उसे खरीदने के लिए कहा। सुनार ने उससे पूछा कि उसको उसका कितना पैसा चाहिए। राजकुमार बोला, मुझे इसका 50,000 रुपया चाहिए। सुनार बोला, ठीक है, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतजार करो जब तक मैं इसका पैसा लेकर आता हूं। राजकुमार वहां सुनार का बहुत देर तक इंतजार करता रहा। तब कहीं जाकर सुनार वापस आया, पर साथ में वह कोतवाल और कुछ पुलिस वालों को भी लाया था। कोतवाल ने आते ही राजकुमार को राजकुमारी का हार चुराने के जुर्म में अपनी हिरासत में ले लिया। कोतवाल ने उससे पूछा कि उसको यह हार कहां से मिला। राजकुमार ने उसे बताया कि यह हार मुझे एक फकीर ने दिया है जिसके पास मैं काम करता हूं। उसने मुझे यह हार बाजार में बेचने के लिए दिया है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको उस फकीर के पास ले चलता हूं। दे। कोतवाल राजी हो गया। राजकुमार तब कोतवाल और पुलिस को फकीर के पास ले गया जहां उसने फकीर को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी आंखें बंद किए बैठा है और अपनी प्रार्थना कर रहा है। जब फकीर की प्रार्थना खत्म हो गई तो कोतवाल ने उससे पूछा कि उसके पास राजकुमारी का हार कैसे आया। फकीर बोला, तुम राजा को यहां लेकर आओ, तब मैं तुम्हें यह सब उन्हीं के सामने बताऊंगा। राजा को वहां लाया गया। राजा उस फकीर को देखकर उसके सामने अपना गुस्सा न दिखा सका कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर पड़ जाए। बड़ी नम्रता से उसने अपने हाथ जोड़कर उससे पूछा, आपको मेरी बेटी का यह हार कैसे मिला। फकीर बोला, कल रात हम यहाँ पर इस कब्र के पास बैठे हुए थे और अल्लाह की प्रार्थना कर रहे थे कि एक लड़की जो राजकुमारी जैसी पोशाक पहने थी यहाँ आई और एक कब्र में से एक लाश निकालकर खाने लगी जिसको कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पीठ पर उस फावड़े से चोट की जो उस समय यहाँ आग में पड़ा था। चोट खाकर वह यहाँ से भागी तो जल्दी में उसका हार नीचे गिर पड़ा। आपको मेरी इस बात पर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा, पर यह साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी बेटी को बुलाइए और देखिए कि उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान है या नहीं। आप जाकर देखिए और अगर जैसा मैं कहता हूं वह सच है तो उसे यहां लाइए, मैं उसको सजा दूंगा। ये सुनकर राजा को फकीर की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, सो वह तुरंत ही महल लौट गया और अपनी बेटी की पीठ देखने के लिए कहा। दासी ने आकर राजा को बताया कि फकीर की बात सच थी, उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान था। ये सुनकर राजा के गुस्से का पारावार न रहा। उसने कहा कि राजकुमारी को तुरंत ही मार दिया जाए। दासी बोली, नहीं नहीं हुजूर, हम इसे क्यों मारें? हमको इसे उसी फकीर के पास भेज देना चाहिए जिसको इसका हार मिला है, ताकि वही इसको अपनी मनचाही सजा दे सके। राजा राजी हो गया और राजकुमारी को फकीर के पास भेज दिया गया। राजकुमारी को देखकर फकीर बोला, इसको एक पिंजरे में बंद कर दो और पिंजरा उसी कब्र के पास रख दो जिसमें से इसने लाश निकाली थी। ऐसा ही किया गया। पिंजरे को एक कब्र के पास रखकर सब लोग वहां से चले गए और राजकुमारी उस कब्रिस्तान में फकीर और उसके चेले के साथ अकेली रह गई। जब थोड़ा अंधेरा हो गया
तो फकीर और उसके चेले ने अपने अपने रूप बदल लिए और अपने अपने घोड़े और सामान लेकर उस पिंजरे के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने राजकुमारी को पिंजरे में से बाहर निकाला, उसकी पीठ के घाव पर मरहम लगाया और उसको राजकुमार के पीछे घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग लिए। वे रात भर अपने घोड़ों पर चलते रहे। सुबह होने पर ही वे आराम करने के लिए रुके। वहां उन्होंने अपने आगे के प्लान पर विचार किया। वजीर के बेटे ने राजकुमारी को थोड़ा सा वह जहरीला पुलाव दिखाया जो उसने उसके लिए भेजा था और उससे पूछा कि क्या अब भी वह अपने किए पर पछता नहीं रही है। यह देखकर राजकुमारी रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वजीर का बेटा तो उसका सबसे बड़ा सहायक और दोस्त था। उसको जहर भरा पुलाव भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद वजीर के बेटे ने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी में वह सब लिखकर भेजा जो उनके देश छोड़ने के बाद उनके साथ घटा था। जब वजीर ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसने जाकर राजा को बताया। उसने उन दोनों को वापस न आने के लिए लिखा और लिखा कि वे गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखें जिसमें यह सब लिखे। इस हुक्म के अनुसार वजीर के बेटे ने राजकुमार को गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखवाई। वह चिट्ठी पढ़कर गुलजार के पिता को अपने वजीरों और दूसरे ऑफिसरों पर बहुत गुस्सा आया कि उनको इतने इज्जतदार लोगों के अपने राज्य में होने का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह राजकुमार और वजीर के बेटे को अपना धन्यवाद देना चाहता था। उसने अपने कुछ वजीरों की सजा का हुक्म सुना दिया कि फला फला तारीख को उनको सजा दी जाएगी। उसने वजीर के बेटे को लिखा कि वह उसके महल आए और उसके महल में आकर ठहरे, और अगर राजकुमार राजी होंगे तो मैं राजकुमारी की शादी उनसे जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कर दूंगा। यही तो वे चाहते थे। राजा की यह चिट्ठी पढ़कर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का बुलावा स्वीकार कर लिया। जब वे वहां पहुंचे तो राजा ने उनका दिल से स्वागत किया। जल्दी ही राजकुमार की शादी गुलजार से हो गई। राजा ने राजकुमार को भेंट में बहुत सारे घोड़े, हाथी, जवाहरात, कीमती कपड़े देकर उनके देश के लिए विदा किया, क्योंकि उसको यकीन था कि अब राजा उनका अपने राज्य में स्वीकार कर लेगा। उनके जाने से पहले की रात जिन वजीरों को राजा ने सजा देने का निश्चय किया था, उन्होंने वजीर के बेटे से राजा से माफी की प्रार्थना की और कहा कि अगर वह उनको राजा से माफी दिलवा देंगे तो वे हर एक उसको अपनी बेटी देंगे। वजीर का बेटा मान गया और उनको माफी दिलवाने में सफल हो गया। वायदे के अनुसार उन वजीरों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी वजीर के बेटे से कर दी। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी गुलजार के साथ और वजीर का बेटा अपनी कई सुंदर पत्नियों के साथ, कई सिपाही, बहुत सारे ऊंट, हाथी और घोड़े और बहुत बड़े खजाने के साथ अपने देश चले। रास्ते में वे डाकुओं के घर के पास से गुजरे तो सिपाहियों की सहायता से उन्होंने उनका मकान तोड़कर गिरा दिया और वहां से उनका बरसों का जोड़ा हुआ खजाना लेकर फिर आगे अपने देश की तरफ चले। आखिर वे अपने देश आ पहुंचे। राजा ने जब अपने बेटे की सुंदर पत्नी और इतने सारे खजाने को देखा तो उसने तुरंत ही उसको अपने राज्य में स्वीकार कर लिया। बस फिर तो राजकुमार की जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। राजकुमार सबका प्यारा हो गया। समय आने पर वह राजगद्दी पर बैठा और बहुत सालों तक उसने खुशी और शांति से राज किया। यह बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। उसने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दें और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक सुबह की बात है कि सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक जोगी मिल गया। वह जोगी एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उसने देखा कि वे घोड़े, जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। सुबह जोगी के पास गया और उससे पूछा, ओ जोगी, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जोगी बोला, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने भालने के लिए कहा है कि मैं यह देखूं किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जोगी ने फिर वही जवाब दिया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वह ला दूंगा। राजकुमार बोला, ओ जोगी, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूं। जोगी बोला, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोई सा एक घोड़ा ले लो, पर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले पहले इसे यहां वापस ले आना।
जब तुम यहाँ आओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे कुछ अनुभव जरूर सुनूंगा। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल दिया। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने तो बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया और वह एक जंगल की तरफ जा रहा था। वह एक सब्जी के बागीचे के पास जाकर रुक गया। उस बागीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया और फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बागीचे के बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बागीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। ये देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वह वहां से चलकर जोगी के पास आ गया। जोगी ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या कुछ देखा। राजकुमार बोला, मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना नामुमकिन था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौट कर आया तो देखा कि उसी बाड़ के डंडे हंसिया बने उस बागीचे में से सब्जी काट रहे हैं। जोगी ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। जोगी बोला, नहीं जानते? और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। जोगी के यह कहते ही राजकुमार पत्थर का हो गया। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा शहर की देखभाल के लिए निकला। वह भी उसी जोगी के पास पहुंच गया। उसने भी जोगी के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह भी जोगी के पास रुका और उससे पूछा कि वह कौन है और वहां कहां से आया है। जोगी बोला, मैं यहां इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूं। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहां आया था। उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उसकी सवारी की इजाजत दे दी, पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह उसका मतलब मुझे समझा न सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? तब जोगी ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था और यह वायदा किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। राजकुमार बोला, जोगी, तुमने तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता हूं? हाँ, अगर मैं तुम्हारा एक सुंदर घोड़ा ले जाऊं और उसे देखाऊं तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और वह एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दियारार्शी को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहां से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उससे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी राजकुमार था और अपने दो बड़े भाइयों की खोज में निकला था। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि बाड़े के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीजों को देखकर आ सकता हूं और तब शायद आपको समझा सकूं। जोगी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहां वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है
राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को इसका क्या मतलब बताऊंगा? अफसोस, यह राजकुमार भी इस दिया राशि का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला, तो वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। जोगी बोला, हाँ देखा है। कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि देखो, तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े हैं। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उनको मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो तो। इसके बाद उसने उन राजकुमारों द्वारा देखे हुए तीनों दिया आर्ष्य उसको बता दिए। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बह बहकर निकलकर दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था, क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो जोगी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। ये राजकुमार भी जोगी के इस सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा, सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है, तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी है। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आया। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? जोगी ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा यह देखकर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं? जोगी बोला, हाँ यही है वे। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दियारार्चियों के मतलब नहीं समझा सके। फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा दो तो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप मुझे यह बता सके कि उन्होंने क्या देखा जिसको वे आपको नहीं समझा सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बागीचा देखा जिसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी जिसको पार कर उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के डंडे हंसिए बनकर उस बागीचे की सब्जी काट रही है। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा न मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया कि उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त खड़ा हो गया। जोगी ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को अपनी मां को दूध पिलाते देखा, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो लकड़ियां मिलती जा रही थी वह उनको भी उठाता जा रहा था। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते, उनको हमेशा ही और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, जोगी जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है
जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला, उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।